हेलो बच्चों, मैं आप सभी का तोशिफ ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले पिछले सेमिस्टर में मैंने पीआईसी सब्जेक्ट लॉन्च किया था तोशिफ ट्यूटोरियल के ऊपर। पूरे महाराष्ट्र के काफी सारे बच्चों ने पीआईसी कोर्स को परचेज किया, उसमें से पढ़ा और काफी अच्छा स्कोरिंग भी किया। तो मैं सबसे पहले सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि पीआईसी सब्जेक्ट को परचेज करने के लिए। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 2 बार 3 बार 4 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी उसका पीआईसी सब्जेक्ट नहीं निकल रहा था, लेकिन ये जो पीआईसी सब्जेक्ट का कोर्स है उन्होंने परचेज किया और काफी अच्छे मार्क्स से पास भी हो गए। तो उसका मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। ये समीर का मार्कशीट है, उसका अगर आप एडमिशन डेट देखोगे तो उसका एडमिशन डेट है 21 का, यानी कि 21-22 में उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन किया। तो ये बंदे को 4 अटेम्प्ट हो गए फिर भी ये निकल नहीं रहा था। ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का बंदा था, ये पूरा सब्जेक्ट उनको बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन उन्होंने पीआईसी का कोर्स परचेज किया, अच्छे से समझ लिया और काफी अच्छे मार्क्स से वो पास भी हो गया, क्योंकि उन्होंने 4 अटेम्प्ट दे चुका था। अगर हम बात करें तो समर 22 में एक बार एग्जाम दिया, विंटर 22 में एग्जाम दिया, देन समर 23, विंटर 23, इतने बार एग्जाम देने के बाद भी वो फेल हो रहा था। लेकिन समर 24 में उन्होंने पीआईसी में काफी अच्छा स्कोर किया। आप देख सकते हो टोटल 57 मार्क्स उन्होंने स्कोर किया और इंटरनल मार्क्स था उनको 29, तो उसका 76 टोटल ये सब्जेक्ट में उन्होंने स्कोर किया। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा हो गया। तो ये कहने का मतलब था कि जो बंदा 4 बार फेल होने के बावजूद अपना स्कोर कर सकता अपने सब्जेक्ट में, तो आप रेगुलर बच्चे तो अच्छे से स्कोर कर ही लिया होगा। इज इट क्लियर? तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये सेमिस्टर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, सेमिस्टर 3, क्योंकि सेकंड सेमिस्टर आप पास होके थर्ड सेमिस्टर में आ चुके हो। आई होप कि आपको प्रोग्रामिंग सी काफी अच्छा स्कोर किया होगा, काफी अच्छा समझ में आया होगा। तो मैं ये थर्ड सेमिस्टर में मैं लेके आया हूं डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम प्रोफेसर महेश पिंपड़कर, पिछले 20 सालों से एक डिप्लोमा कॉलेज में यानी कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में एज अ एचओडी हूं आईटी डिपार्टमेंट में, और ये डेटा स्ट्रक्चर पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों ये काफी बड़ा एक्सपीरियंस है ये सब्जेक्ट में, तो वही एक्सपीरियंस का निचोड़ मैं आपको देने वाला हूं। इज इट क्लियर? तो आगे ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं ऐसे ही वीडियो के साथ मैं आपको मिलने वाला हूं। तो आगे देखते हैं कि ये डेटा स्ट्रक्चर कौन से सेमिस्टर में है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर सेमिस्टर 3 कौन से ब्रांच को है, क्या है, वो सब देखते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे यूजिंग सी में, और जिसको भी सी अच्छे से आता है उनको ही ये समझ में आएगा सब्जेक्ट क्या है। इज इट क्लियर? तो ये सब्जेक्ट कौन से ब्रांच को है और उसका कोड क्या है। अगर मैं बात करूं के स्कीम की, के स्कीम के बच्चों को ये सब्जेक्ट कोड है 313301, और आई स्कीम को भी ये सब्जेक्ट था, यानी कि अभी जो थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं लेकिन जिनका बैक है उनका सब्जेक्ट कोड है 22317। और कौन से ब्रांच को है, स्पेशली ये कंप्यूटर ग्रुप का पूरा है, सीएम, सीओ, सीडब्ल्यू, एचए, आईएफ एंड आईएच, ऐसे पूरे के पूरे ब्रांच को ये एज इट इज सब्जेक्ट है। अगर सी प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आ गया है तो ये सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये डेटा स्ट्रक्चर हमें क्यों पढ़ना है? तो बच्चों आपने प्रीवियस सेमिस्टर में सी प्रोग्रामिंग पढ़ा था। ओके, उस सी प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स क्या है, उस डेटा टाइप्स के माध्यम से वैल्यू कैसे स्टोर करना है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कैसे कैसे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने देखा। यानी कि डेटा इनपुट कैसे किया जाता है, सिस्टम के अंदर डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, ये हमने देखा। अलग अलग डेटा टाइप्स हमने देखे, एरे देखा, स्ट्रक्चर देखा, फंक्शन, पॉइंटर, ये सभी के माध्यम से हमने वैल्यू कैसे स्टोर करना है
उसको हमने समझा। लेकिन खाली वैल्यू स्टोर करने से नहीं चलेगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप ये ऐसे बुक का पाइल्स देखोगे, यानी कि ऐसे बुक का ढीग है पूरा, इसमें से अगर कुछ बुक निकालना है, कुछ बुक्स को निकालना है, मुझे ये अंदर का बुक्स निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब बुक्स को इधर उधर रखना पड़ेगा, तब जाके ये बुक्स को मैं निकाल पाऊंगा। तो इससे क्या हो रहा है, ये बुक्स निकालने के लिए काफी समय जा रहा है। जैसे कि हमने सी प्रोग्रामिंग में डेटा तो इनपुट कर दिया, अगर उसको हम अरेंज ही नहीं करेंगे तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये बुक्स निकालने के लिए काफी समय लगेगा, मींस ये सब इधर उधर ढकेलना पड़ेगा। अगर यही बुक्स को मैं ऐसे प्रॉपरली अरेंज करता हूं, जैसे कि ये शेल में देख रहे हो, अगर इस बुक को प्रॉपरली अरेंज करता हूं तो उसमें से कोई भी बुक निकालना काफी आसान है, बहुत कम समय में हम उसको निकाल पाते। तो यही तो हमें सीखना है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। जो भी डेटा हमने इनपुट दिया है, उस डेटा को प्रॉपरली अरेंज करना इज नथिंग बट द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन। आगे हम उसको डिटेल में देखेंगे। स्ट्रक्चर मीन्स ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना। अगर हम पहले से डेटा को अरेंज करते हैं तो उसको एक्सेस करना, यानी कि उसको लेना काफी आसान हो जाता है। इज इट क्लियर? अगर आप कभी लाइब्रेरी में जाते होंगे तो लाइब्रेरी में देखा है काफी सारे बुक है, हजारों बुक है, लेकिन वो लाइब्रेरियन प्रॉपर उसको अरेंज करके रखता है। अगर कोई भी बुक्स मांगते हो तो विद इन अ सेकंड या विद इन अ मिनट में वो बुक निकाल के आपको दे देता है। अगर वही बुक ऐसे अनऑर्गेनाइज टाइप से अगर रखा जाए तो वो सर्च करना काफी मुश्किल हो जाता है। यस और नो? ओके, और एक एग्जांपल देता हूं दूसरा। ये क्या है, सब कपड़े का ढीक पड़ा है। आप इधर उधर मत देखो, आपके घर में भी पड़ा होगा, क्योंकि स्कूल से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद ऐसे ही कपड़े निकाल के फेंक देते। जब तक मम्मी कुछ चिल्लाएगी नहीं कि बाबा अपने कपड़े अच्छे से रखो, तब तक हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। इज इट क्लियर? अगर ऐसे कपड़े का ढीक पड़ा है तो उसमें से अगर कुछ निकालना है, अभी ये टी शर्ट मुझे निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये सभी को इधर उधर फेंकना पड़ेगा और बाद में ये टी शर्ट को निकालना पड़ेगा। तो इधर का ढीक इधर हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। अगर हम इसको प्रॉपरली अरेंज करके रखते हैं ऐसे, तो इससे क्या हो रहा है, जगह भी कम लग रही है और कम जगह में ज्यादा से ज्यादा कपड़े हम रख पा रहे हैं, और जो भी चाहिए वो ऐसे तुरंत निकाल सकते हैं। मींस कम समय में वो पर्टिकुलर चीज को हम निकाल सकते हैं। तो यही तो हमें डेटा स्ट्रक्चर में सीखना है, यानी कि कम डेटा है तो आप इजीली निकाल सकते हो। अगर ह्यूज डेटा है, काफी बड़ा डेटा है, तो उसको पहले ही अरेंज करके रखो। तो यही हमें डेटा स्ट्रक्चर में सीखना है कि हाउ टू अरेंज द डेटा। डेटा को कैसे अरेंज किया जाता है, ताकि जब भी हमें एक्सेस करना है, जब भी हमें लेना है, उस टाइम पे वो इजीली मिल सके, कम समय में मिल सके। इज इट क्लियर? तो ये डेटा स्ट्रक्चर का हम स्कीम देखेंगे, यानी कि हमारे सिलेबस में कौन से चैप्टर है, कितने मार्क्स के लिए है, ये सब कुछ हमें देखना है। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट कोड तो मैंने बता दिया, इसको डेटा स्ट्रक्चर नाम से जाना जाता है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। उसके बाद इसका एब्रिविएशन है DSU, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर। टोटल मार्क्स आपको यह है 100 में से 30 है आपके यूनिट टेस्ट के, जो अपने सेकंड सेम में पढ़ा था, जो 30 मार्क्स का यूनिट टेस्ट और 70 मार्क्स का थियरी। अगर इसमें से 30 आउट ऑफ 30 निकाल देते हो तो 70 में से कितना निकालना है, 10। लेकिन जिसके 30 आउट ऑफ 30 आते हैं उसमें 10 नहीं आते, उसमें 50 से ऊपर आते हैं, आपने देखा होगा। तो ये 40 का पासिंग है, सबको पता ही है, क्योंकि ऑलरेडी 2 सेमिस्टर आप पढ़ चुके हो। उसके बाद आपको 50 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, यानी कि जो फाइल्स आप करते हो इसके लिए 50 मार्क्स का असेसमेंट है, उसमें से 20 मिनिमम है, उससे तो ज्यादा ही मिलता है। 25 मार्क्स का एक्सटर्नल है। क्या है? एक्सटर्नल। जैसे सी प्रोग्रामिंग को आपने एक्सटर्नल फेस किया है, कोई तो प्रोग्राम लिखना, ओरल देना, उसके बाद मार्क्स मिल जाते हैं। तो यानी कि 25 आउट ऑफ 25 निकाल सकते हो, लेकिन मिनिमम कितना है, 10 है। अगर टोटल देखा जाए तो टोटल है 175। बहुत बड़ा मार्कशीट के ऊपर ये नंबर है।
अगर ये सब्जेक्ट में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो, अगर आपको पीआईसी अच्छे से आता है, यानी कि प्रोग्रामिंग सी अगर आता है, आपने नाम में ही देखा होगा डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, यानी कि सी प्रोग्रामिंग अच्छे से पता है, तो ये आसान से आप स्कोर कर सकते हो। ओके, तो ये डेटा अरेंज करने के लिए क्या क्या हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं, इस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, मींस हमें ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। जैसे सी प्रोग्रामिंग में हमने देखा था, पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है, जो इंट्रोडक्शन है, वो पहले ही चैप्टर में होता है कि पूरे डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ने वाले, उसको हम इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट चैप्टर में ही देखेंगे। देन आफ्टर सेकंड चैप्टर आता है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग मींस सर्च कैसे करना है एंड डेटा को सॉर्टिंग कैसे करना है। दीज आर द टेक्निक्स फॉर अरेंजिंग द डेटा। तो डेटा अरेंज करने के लिए हम सर्चिंग एल्गोरिदम्स देखेंगे, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स भी देखेंगे। थर्ड चैप्टर आता है लिंक लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अहम चैप्टर है। इसके लिए आपको पॉइंटर चैप्टर का रिवीजन करके रखना है। ऐसा मत समझो कि आपने पीआईसी पास हो गए तो अभी उसका काम खत्म हो गया। इज इट क्लियर? उसी पीआईसी को अच्छे से दिमाग में डालना है ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ सको। फोर्थ चैप्टर आता है स्टैक। स्टैक यूजिंग एरे भी करना है एंड बाय यूजिंग लिंक लिस्ट भी करना है, यानी कि आप स्टैक पढ़ने के लिए आपको एरे समझ में आना चाहिए। देन आफ्टर फिफ्थ चैप्टर आता है क्यू, इसका ही आगे का पार्ट है। उसके लिए भी आपको बाय यूजिंग एरे भी पढ़ना है और बाय यूजिंग लिंक लिस्ट भी पढ़ना है, तो ये भी आपको सीखने के लिए एरे अच्छे से आना चाहिए। एंड देन आफ्टर लास्ट चैप्टर वो आता है अपना ट्री। तो ऐसे हमें टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है। मैं इसके बारे में डिटेल में एक एक चैप्टर में आपको बताऊंगा, उसके वीडियोस के माध्यम से आप समझ पाओगे। ओके, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होता है कि सर हम अगर कोर्स लेते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि पैसा अगर देते हैं तो पैसे का वैल्यू हमें मिलना चाहिए। तो हमें क्या क्या डाउट्स आते हैं कि सर हम अगर सब्जेक्ट लेते हैं तो हमें हमारे डाउट्स क्लियर होंगे क्या? व्हाट विल आई गेट इफ आई बाय दिस कोर्स? अगर हम ये कोर्स लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा वो भी मैं बताता हूं। विल माय डाउट बी क्लियर्ड इफ आई बाय दिस कोर्स? अगर मैं ये कोर्स लेता हूं तो क्या मेरे डाउट क्लियर होंगे? ये भी आपका एक सवाल है, इसका भी जवाब दूंगा। और थर्ड, वेदर आई विल स्कोर इन फाइनल एग्जाम और नॉट? मैं फाइनल एग्जाम में स्कोर कर पाऊंगा या नहीं, ये आपके मन के डाउट्स है। तो मैंने पहला ही मार्कशीट आपको दिखा दिया। 4 सेमिस्टर फेल होने वाला बच्चा 5वें सेमिस्टर में अच्छे से स्कोर कर पाया। उसका पूरा व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे पास है, वो क्या क्या बोलता है। जब ऐसा बच्चा कभी पास हो जाता है ना, बहुत सुकून मिलता है। बाकी रेगुलर बच्चे तो पास हो ही जाते हैं। इज इट क्लियर? तो ये जो डाउट्स है, ये डाउट्स आपके मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये सब्जेक्ट अगर आप लेते हो, परचेस करते हो, तो आपको क्या मिलने वाला है। सबसे पहले जो भी चैप्टर्स है वो चैप्टर्स के रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। जो भी पीपीटी में यहां पे शो करूंगा उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। इज इट क्लियर? जो सी प्रोग्रामिंग में मैंने ऑलरेडी दिया था। उसके बाद मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है, हर एक सब्जेक्ट्स का हैंड रिटन नोट्स लिखा हुआ है, उसका भी पीडीएफ आपको दूंगा ताकि आपके पास आपका खुद का मटेरियल हो जाएगा। देन आफ्टर आपको प्रैक्टिकल रिलेटेड प्रोग्राम, टोटल 24 प्रैक्टिकल है। हर एक चैप्टर के ऊपर काफी सारे प्रोग्राम दिए हैं प्रैक्टिकल रिलेटेड। वो सभी प्रोग्राम मैं टर्बो सी में आपको एक्सप्लेन करके देने वाला हूं, यानी कि जो प्रोग्राम आप करते हो टर्बो सी के अंदर, वैसे लाइव प्रोग्राम आपको रन करके मिलेगा। इज इट क्लियर? यानी कि प्रैक्टिकल का भी टेंशन नहीं, जो एक्सटर्नल 25 मार्क्स है वो यहां से आप निकाल सकते हो। और चौथा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो रिवीजन है, वो रिवीजन लेक्चर भी लिए जाएंगे लास्ट में। ओके, तो ये सब आपके जो डाउट्स है वो डाउट्स में यहां पे क्लियर कर दिया। अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आपको पूरा का पूरा एग्जाम रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था मेरा एक्सपीरियंस 20 इयर्स का है। तो ये 20 इयर्स का एक्सपीरियंस क्या कहता है कि एग्जाम रिलेटेड जो भी काम है वो मैं सब कर चुका हूं। मैं ओपनली सब
नहीं बोल सकता, लेकिन जो भी है एग्जाम रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर रिलेटेड, तो सभी काम कर चुका हूं। तो उसके हिसाब से लास्ट में मैं आपको एक सभी चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन बैंक और एक सैंपल क्वेश्चन पेपर, लास्ट टाइम मैंने सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया था पीआईसी का, 90% क्वेश्चन वो सैंपल पेपर से आए थे। इज इट क्लियर? तो ये सैंपल पेपर भी आपको डेटा स्ट्रक्चर का मिलेगा। तो ऐसे पूरा का पूरा सिलेबस आपको तोशिब ट्यूटोरियल में ज्यादा कुछ मेहनत ना करते हुए आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये वीडियोस में आपको क्या मिलने वाला, ये कोर्स में क्या मिलने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।